परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो ने अपनी वड्डी कृपा को साडे सारियां दे उत्ते बहाल किया है। सो चंद मिनट असीं परमेश्वर के पवित्र वचन के उत्ते ध्यान करांगे, मनन करांगे जिस वचन के विच जीवन ते जीवन नाल जुड़ियां सारियां आशीषां हैं। परमेश्वर आप सारियां नूं बरकत देवे, वड्डी कृपा करे। सो असीं खुदा के पाक वचन के उत्ते ध्यान देंगे। प्रेमियों, परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाउंदा खुदा के कामां नूं दुनिया की कोई ताकत ते शक्ति रोक नहीं सकती। खुदा के कामां नूं कोई दुनिया की ताकत ते शक्ति रोक। जब प्रभु यीशु मसीह शाही जलाल देना चाह रहे, बहुत सारे जयकारे लाउंदे आ, महिमा करते, वडियाई करते, ग्रंथे फरीसी खिंच गए। वो आखन लगे कि इन्हों को चुप कर, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जी ये चुप कर गए ते पत्थर चला उठणगे। जेड़ी खुदा दी महिमा, खुदा दे काम है, दुनिया की कोई ताकत ते शक्ति उन्हां कामां नूं रोक नहीं सकती। इसलिए अज दे दिन च इस घड़ी परमेश्वर के पवित्र वचन को असीं सुनने जा रहे हैं। जदों परमेश्वर ने सारे संसार की मुक्ति का इंतजाम किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने संसार के उत्ते भेजा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय राजा हेरोदेस के मन के विच नफरत, ईर्खा पैदा हुई। जे राजकुमार पैदा होया तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। इसलिए जब ज्योतिषियों ने आके पैगाम दिता कि राजकुमार पैदा होया है, तो उसने बुल्ला तो यह गल कह दी कि जाओ उसकी भाल करो, जब तुहानू मिले तो मैनू भी दसो ताकि मैं भी सजदा करा। पर अंदर नफरत सी, अंदर ईर्खा सी। परमेश्वर ने अपने फरिश्ते के द्वारा जोशियां वापस राजा हेरोदेस के कोल नहीं भेजा, बल्कि होर रास्ते थाने वापस चले गए। जब राजा हेरोदेस में इस गल का पता लगा कि ज्योतिषियों ने मेरे नाम मखौल किया, राजे ने क्रोध में आके 2 साल के छोटी उम्र के सारे बच्चों को कतल करने का हुक्म दे दिता। इस गल के लिए ताकि प्रभु यीशु को भी कतल कर दिता जाए। पर प्रेमियों, खुदा का पवित्र वचन सिखाउंदा है कि परमेश्वर ने अपने फरिश्ते के द्वारा मरियम ने यूसुफ को आख्या इस बच्चे को लैके मिस्र देश में चले जाओ, क्योंकि राजा हेरोदेस को खत्म करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमियों, परमेश्वर ने जब संसार की मुक्ति का इंतजाम किया, शैतान ने उस समय तो उस इंतजाम को खत्म करना चाहा। पर परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाउंदा है कि खुदा के कामां नूं दुनिया की कोई ताकत ते शक्ति रोक। परमेश्वर ने सारे संसार के लिए मुक्ति का इंतजाम किया। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु ने जब प्रचार आरंभ किया, उस वेले भी शैतान एक किंगरे तो चंगा सी भी हेठा सड़ दिता जाए। पर प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि यह भी लिखा कि तू अपने पिता परमेश्वर को बरता। फिर प्रचार करते करते एक बार पहाड़ी तो सटना चाहते थे। प्रभु यीशु एक साइड हो गए, ना को एक साइड तो भी हो गए, निकल गया, बच गया, प्रचार करने लग पाया। वो समय आया जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा दिता गया। प्रभु यीशु मसीह मरे थे, तीसरे दिन जीव थे। उदों सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदेश पूरा हो चुका है। इसलिए चाहे स्थितियां हालात कितना दे भी हों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने मुक्ति के इंतजाम को जिहड़ा मानव जाति दे लिया जब देखो संपूर्ण नहीं कर लेता। प्रेमियों, खुदा अपने लोगों को कभी छड्डदा नहीं, ना कभी त्यागदा है, बल्कि उसका वचन है ना डर, मैं तेरे अंग संग हाँ, मैं तेनों जोर बख्शांगा ते मैं तेनों फतेहमंद सच्चे हाथ नाल संभालांगा। सो खुदा अपने लोगों के नाल अच्छा काम करता है ते अपनी कृपा को बहाल करता है। इसलिए
यशायाह नबी इस गल की भविष्यवाणी करता है, अगे तरह इस गल को बयान करता है। 54 अध्याय की 17 पढ़िए, ध्यान के नाल सुनिए। यशायाह नबी की पुस्तक 54 अध्याय की 17। हर हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए नकम्मा होवेगा। हर हथियार जेड़ा भी परमेश्वर के लोगों के विरोध बनाया जाता है, सारियां शैतान दियां चालां जेड़ियां मुक्ति के विरोध दे विच बनाईयां जांदियां ताकि इंसान मुक्ति को प्राप्त ना कर सके, परमेश्वर की कृपा को पा ना सके। जिन्नियां भी योजनावां बनाईयां जांदियां, सर्व शक्तिमान परमेश्वर उन्हां सारियां योजनावां को फेल कर दिंदा है। करता उन्होंने लिया जेड़े उहदे उपासक ने, जेड़े उहदे आराधक ने, जेड़े उहदे तालब ने, जेड़े राष्ट्रवाद ने, जेड़े अपनी जिंदगी में सर्व शक्तिमान परमेश्वर के हाथ दिंदे ने, अपने लोगों की अगवाई करता है, वड्डियां वड्डियां आफतां ते मुसीबतां तो उन्होंने बचाउंदा है। इसलिए परमेश्वर का यह इंतजाम है संसार के लिए, मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए। खुदा के वचन की प्रतिज्ञा आ, हर हथियार, किसी तरह का भी हथियार, किसी तरह की भी कोई चाल जेड़ी भी शैतान परमेश्वर के लोगों के विरोध चलता है, सर्व शक्तिमान परमेश्वर उन्हां सारियां चालां, उन्हां सारियां योजनावां नूं जेड़ियां शैतान दियां उन्हां सारे हथियारां नूं सर्व शक्तिमान परमेश्वर फेल कर दिंदा है। परमेश्वर अपने नबी के द्वारा इस गल को प्रगट करता है। जिथे खुदा ने अपने नबी के द्वारा हजारां हजारां सालां दी भविष्यवाणियां कीतियां, उथे ही परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा इस गल की भी घोषणा की कि जिन्नियां भी चालां, जिन्नियां भी योजनावां शैतान मुक्ति के विरोध दे विच, परमेश्वर के लोगों के विरोध, परमेश्वर की कौम के विरोध दे विच जिन्नियां भी योजनावां बनाउंदा है, सर्व शक्तिमान परमेश्वर उन्हां सारियां योजनावां नूं फेल कर दिंदा। पढ़िए, ध्यान के नाल सुनिए। हर हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जावे, हर हथियार जो तुहाडे विरुद्ध बनाया जावे नकम्मा होवेगा। नकम्मा होवेगा, फेल कर देवेगा खुदा उन्हां सारियां योजनावां नूं जिहड़ियां शैतान बनाउंदा है। राजा हेरोदेस के द्वारा भावें वो बादशाह से समेगा, पर उहदे मन च भी खार नफरत आई। शैतान दे वल्लों ये योजना सी कि जिहड़ी परमेश्वर ने संसार दे लिए मुक्ति की योजना बनाई है, वो योजना फेल हो जाए। परमेश्वर की योजना नहीं फेल हुई, बल्कि शैतान दी योजनावां फेल हो गई। आज तुहाडे को आनंद है, तुहाडे को खुशी है, तुहाडे को दिलासा है, आस है। ये परमेश्वर के अनुग्रह के नाल है जेड़ी उन्हें मानव जाति के लिए योजना बनाई। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाउंदा, पूरी आयत पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। हर हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जावे नकम्मा होवेगा। आगे, हर जीव नूं जो तेरे विरुद्ध न्याय लई उठे तू दोषी ठहरावेगी। हाँ, ये यहोवा के दासां दा अधिकार है। ये परमेश्वर के लोगों का अधिकार है। जेड़ियां जवानां तुहाडे विरोध च उठदियां दोषी ठहरनगियां, जेड़ियां शैतान दियां योजनावां फेल हो जाणगियां। एक क्रिसमस के मौके के उत्ते खास संदेश है। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, राजा हेरोदेस ने योजना बनाई कि यीशु मसीह को खत्म कर दिता जाए, जिहड़ा राजकुमार पैदा होया उन्हें मार दिता जाए। पर परमेश्वर दी योजनावां नूं दुनिया की कोई ताकत ते शक्ति फेल नहीं कर सकती। खुदा के कामां नूं कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। परमेश्वर जी वालों भेजा गया संसार ने मुक्ति दाता। परमेश्वर ने हिफाजत ही नहीं की, बल्कि संसार के लिए मुक्ति का कारण भी बनाया। इसलिए जेड़े काम खुदा के वल्लों दुनिया की कोई ताकत शक्ति उन्होंने रोक नहीं सकती। जिथे सारा विश्व, सारा संसार
क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं, उत्थे गल साडे लई जाननी जरूरी है। जदों खुदा ने सानू बरकत देनी है, उन्हें अपनी रहमतां साडे ते बहाल करनियां ते प्रेमियों, दुनिया की कोई ताकत ते शक्ति उन्हां कम्मां नूं रोक नहीं सकती। इसलिए इस गल नूं हमेशा याद रखो, प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने खत्म करना चाहा, राजा हेरोदेस ने खत्म करना चाहा, पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को बचाया ही नहीं बल्कि संसार के लिए मुक्ति का कारण भी बनाया। हर हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया जाता निकम्मा ठहरेगा। पर एक गल का ख्याल रखो कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना भी अति ज्यादा जरूरी है, कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होवे। परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई नहीं करेगा बल्कि संसार के लिए तुम्हें बरकत का कारण नहीं बनाएगा। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए मत्ती दी अंजील 2 अध्याय के 16। ਜਾਂ हेरोदेस ने वेख्या कि ज्योतिषियां ने मेरे नाल माहौल कीता है। ਜਾਂ हेरोदेस ने वेख्या कि ज्योतिषियां ने मेरे नाल मखौल कीता आ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭਨਾ ਨੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਸਨ। ਹਾਂ, 2 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲਿਆ ਸੀ, उस समय के अनुसार जिहड़ा ज्योतिषियां ने दस्या सी, 2 साल के छोटी उम्र दे सारे बच्चों को कत्ल करा दिता गया। पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को बचाया ही नहीं बल्कि संसार के लिए मुक्ति का कारण भी। जोसेफ ते मरियम ने परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा इस भेद को कड़ कर दिता कि तुसी बच्चे नूं लैके मिस्र देश नूं चले जाओ। आज मिस्र देश दे विच इजिप्ट दे विच जिथे छोटी उम्र दे विच प्रभु यीशु मसीह नूं लैके गए, बहुत बड़ा चर्च बनया होया है। मैनूं चर्च जानदा उस जगह ते अवसर मिलिया कि मिस्र देश 2 चर्च है जदों प्रभु यीशु मसीह नूं छोटी उम्र दे विच मरियम ते यूसुफ लैके आए। इसलिए प्रेमियों, खुदा दी योजनावां अटल है, परमेश्वर दी दातां अटल है। परमेश्वर के कामां नूं दुनिया की कोई ताकत ते शक्ति रोक नहीं सकती। झूठ जिहड़ा सच नूं खत्म नहीं कर सकता। बदल थोड़े चिर लई सूरज नूं लुको सकते हैं, लंबे समय लई नहीं, पर जदों सूरज ने चढ़ना है ते बदल ते धुंध अपने आप ही अलग हो जाती है। इसलिए साडे लिए अति ज्यादा जरूरी है कि असीं इस क्रिसमस के मौके के उत्ते इन्हां गल्लां नूं अपनी जिंदगी च रखिए। जदों खुदा ने तुहानूं बुलाया आ, उन्हें तुहानूं चुनिया आ, उन्हें अपनी किरपा नूं तुहाडे उत्ते बहाल कीता आ ते वो अपनी योजनावां तुहाडे जीवन च पूरीआं करेगा। चाहे लाख हालात स्थितियां तुहाडे एंटी तुहाडे अगेंस्ट आ जाण, विरोध आ जाण, पर परमेश्वर की योजना 100% तुहाडी जिंदगी च पूरी होवेगी। क्योंकि मुक्ति की योजना तुहाडी वल्लों नहीं बल्कि परमेश्वर की वल्लों है। ताली मारिए जोर दे। किसी अपने आप प्रभु यीशु मसीह नूं मनण नहीं लगे, तुसीं नहीं उन्हें चुनिया बल्कि उन्हें तुहानूं चुनिया ते बुलाया ताकि तुसीं फलदायक होवो ते तुहाडा फल कायम रहे। इसलिए अति ज्यादा जरूरी है असीं हमेशा अपनी जिंदगी दे विच खुदा दे वचन नूं वेखीए। जदों परमेश्वर दे वचन नूं वेखांगे ते परमेश्वर समय समय ते धुंध वांग उठण वाले साडे दिल दिमाग दे विच नेगेटिव सोचां एंटी विचार जिहड़े आ उन्हां नूं खत्म करके सानू परमेश्वर अपनी योजना के नाल भरेगा, अपनी आशीषां के नाल भरेगा। परमेश्वर का वचन सिखाउंदा जदों इस्राएली लोग मिस्र दे विच सन
उन्होंने वादा होना शुरू हो गया। जब वादा होना शुरू हो गया, राजा फिरौन ने सोचा इस तरह ना हो कि इजरायली लोग बढ़ जाए एक दिन साडे ते राज करन लग पैण। उसने ये ऐलान कर दिता कि इजरायलियां दे जेड़ा भी लड़का पैदा होंदा वो खत्म कर दिता जाए। पर असीं बाइबल का इतिहास इस तरह ही देखते हाँ। जिस तरह राजा हेरोदेस ने ऐलान कर दिता 2 साल छोटी उम्र के बच्चे कत्ल कर दिते जान, राजकुमार भी कत्ल हो जाए, मुक्ति की योजना खत्म हो जाए, इसी तरह ही फिरौन राजा ने भी इजरायलियों जेडे बच्चे पैदा होंदे सन दाइयां के द्वारा हुक्म दे दिता कि उन्होंने लड़कियों को खत्म कर दिता जाए तो लड़कियों को छड्ड दिता जाए, ताकि यह ना हो कि इजरायली लोग बढ़ जाते एक दिन साडे ते ही हुकूमत करने लग पैण। परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाउंदा पढ़िए कुछ दी पुस्तक 1 न्यायाधिपति आखिर जदों दाइयां ने इस गल मन्निया नहीं, राजा फिरौन के अगे पेश किया गया तो उन्होंने आख्या कि राजा इब्रानी औरतां इन्नियां जिद वालियां साडे पहुंचण तो पहले ही बच्चे नूं जन्म दे दिंदियां, असीं उन्हां नूं किवें खत्म करिए। फिर आखिर राजे ने ऐलान किया, पर ये ध्यान नाल सुनिए, कुछ दी पुस्तक 1 न्यायाधिपति उपरांत फिरौन ने अपनी सारी रैयत नूं हुक्म दिता। उपरांत उस तो बाद पहला ये ऐलान किया लड़कियों को खत्म कर दिता जाए, जेड़ा भी पैदा होगा। हुक्म किहड़ा नूं दिता? दाइयां नूं दिता। पर जब उन्होंने ये गल ना मनिया, राजे के अगे पेश किया गया, उन्होंने हिम्मत ते दलेरी के नाल राजे ने जवाब दिता, इब्रानी औरतां इजरायली औरतां इन्नियां जिद वालियां इन्नियां ताकतवर है कि साडे पहुंचो तो पहले ही बच्चे को जन्म दे दिंदियां, असीं किदां उन्हां खत्म करिए। इस कारण जब उतरी आयतां पढ़दे उत्थे लिखिया परमेश्वर ने इस कारण दाइयां दे घर वसाए उन्हां नूं आशीष दित्ती, खुदा ने सवली निगाहां दे उत्ते कीती। जदों ये गल भी कामयाब ना हुई, फिर फिरौन राजा ने दूसरी गल पेश की, दूसरा हुक्म दे दिता जो असीं 22 आयत विच पढ़दे हां। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। उपरांत फिरौन ने अपनी सारी रैयत नूं हुक्म दिता। फिरौन राजा ने अपने सारे राज विच ऐलान कर दिता, हां जी, कि हर एक पुत्र नूं जेड़ा जम्मे दरिया हर एक पुत्र नूं जेड़ा इजरायली औरतां जम्मण की करो, की करो, यानी कुल मिला के किसी ना किसी तरीके नाल इजरायली खत्म हो जा। इजरायली नहीं, परमेश्वर की चुनी हुई कौम, ताड़ी मारिए जोर दे, परमेश्वर की खास प्रजा जिन्होंने परमेश्वर ने संसार को बखरे कर दिता। आज इजराइल देश पूरे वर्ल्ड नहीं, पूरे संसार के नहीं, आर्थिक तौर पर और आत्मिक तौर पर बरकत का कारण बन रहा है। सारे संसार के आनंद का कारण, शांति का कारण, छुटकारे का कारण, निस्तारे का कारण, असल आजादी का कारण बन रहा है इजराइल देश। परमेश्वर की चुनी हुई खास प्रजा, जदों खुदा ने तुहानू चुन लिया, समझ लो तुसीं ओहदे खास हो, तुसीं ओहदी अख दी काकी हो, ते खुदा अपने अख दी काकी नूं हथ नहीं लाउण देवेगा। तुसीं कदे विचार कीता एक दिन दे विच तुहाडी अख कितनी वारी चमकदी है? इन्नी सेफ है ये अख दे अंदर काकी, वो काकी जिहदे विच रोशनी आउंदी आ, जिहदे विच संसार नूं देखदे आ। खुदा अपने लोगों को जगत या नबी के द्वारा इस गल की पढ़ करता है कि मेरे चुने हुए लोग मेरे अख दी काकी दे मानंद है। जेड़ा मेरे लोगों को हाथ लाउंदा है, खुदा कहता मेरे अख दी काकी नूं हाथ लाउंदा है। तुसीं लाउण दिओगे अपने अख दी काकी नूं हाथ? किसी नूं नहीं लाउण दिंदे, भावें तुहाडी अख किन्नी भी प्रॉब्लम च होवे, फिर भी की करदे हो? दारू पाउण लगे भी कहंदे पवे ही ना। कभी विचार किया अख जी कितनी बारी चमकती है एक दिन दे विच, कितनी सेफ है दे अंदर जी रोशनी आ रही जिहदे विच अख दी काकी। तुसीं अख दी काकी हो खुदा दी, तारीफ होवे। खास होइए, खास हो तुसीं।
अपने लोगों के वे खुदा संसार को वेखदा ते बरकत दिंदा है। परमेश्वर की खास प्रजा चुने हुए लोग, तुसी आम नहीं हो। पतरस ने बयान किया तुसी खास प्रजा हो, याजकां दी शाही, खास प्रजा, चुने हुए लोग, शाही मंडली। पतरस इस गल नूं बयान करता खुदा दे लोकां दी बाबत। इसलिए इत्थे फिरौन राजा ने, जिस तरह हेरोदेस राजा ने क्या 2 साल के छोटी उम्र के बच्चे कत्ल कर दिते जान, राजा हेरोदेस की नहीं बल्कि शैतान की जो हो गई। पुराना इतिहास फिरौन बादशाह उन्हें भी ऐलान कर दिता कि इजरायलियों ने जेड़ा भी लड़का पैदा होंदा पहली गल और दाइयां नूं क्या खत्म कर दियो। जो दाइयां खुदा तो डरदियां हुई उन्हें खत्म नहीं किया, फिर दूसरा हुक्म दे दिता। उपरंत फिरौन ने सारे राज दे विच ऐलान कर दिता कि इजरायलियों के जेड़ा भी लड़का पैदा होंदा हुण की करो, उन्होंने दरिया च। यही कारण है जब तुसी मूसा का इतिहास पढ़ते हो, वो माता 3 महीने तक उन्हें संभाल रखा। जो ज्यादा समा संभाल ना रखी तो उन्हें एक टोकरी में पा के उन्होंने दरिया च रोड़ दिता। खुदा दीयां योजनावां दुनिया की कोई ताकत की शक्ति फेल नहीं कर सकती। जिस राज दे विच ऐलान हो गया सी कि बच्चा इन्हां दा बचे ना, उस राज दे विच खुदा ने मूसा नूं पैदा भी किया, पालन पोषण भी किया, सिक्ख्या भी मिली। ते 40 साल की उम्र च जो सियाना हो गया तो उन्हें राजे की धी का पुत्र खड़ोण कर दिता। अपने लोगों के नाल दुख झेलण वाला पसंद किया। क्योंकि कलाम बयान करता ओदा फल वाल ध्यान सी। मूसा का किहदे वाल ध्यान सी? फल वाल, जिहड़ा परमेश्वर ने देना, ये नहीं कि जिहड़ा फिरौन राजा ने देना। मिस्र के खजाने त्याग दिते। जदों सियाना हो गया, भाव जदों ने असल गल नूं समझ लिया, इसलिए जिहड़ियां मुक्ति दी योजनावां खुदा ने संसार लई बनाईयां, उन्होंने दुनिया की कोई ताकत ते शक्ति फेल नहीं कर सकती। भावें तुहाडे रिश्तेदार, साथी, आंढी गुआंढी, भावें दुनिया की कोई ताकत नहीं तुहाडे विरोध च खड़ी हो जाए, एक दिन परमेश्वर तुहानूं वड्डी फतेह देगा। एक दिन अपनी रहमत दे नाल भरेगा। एक दिन तुहानूं जश्न मनाउण दा अवसर देगा कि तुसीं उहदे विच जश्न मनाओ, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए इसे वाही पढ़िए। उपरांत फिरौन ने अपनी सारी रैयत को हुक्म दिता। फिरौन ने अपने सारे राज विच हुक्म दिता कि हर एक पुत्र नूं जेड़ा जम्मे दरिया विच सुੱਟ दियो। जेड़ा इजरायलियां दा जम्मे दरिया च सुੱਟ दियो। पर हर एक धी नूं जिउंदी रख लो। हां, हर एक धी नूं की करो? जिउंदी रख लो। ते पुत्र नूं की करो? दरिया च, यानी वो खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ढेर सारियां योजनावां बनाईयां गईयां खुदा दे लोकां दे विरोध, और सारियां फेल हो गई। दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो दे समय दे विच भी कदी उन्हां नूं शेरां दे घोड़े सुੱਟ दिता, कदी वाली आग दीयां भट्टियां च सुੱਟ दिता गया। नवे नियम के मुताबिक पौलुस ते सिलास नूं जेल दे विच बंद कर दिता गया ताकि मुक्ति का, यीशु मसीह का प्रचार न करन। अज के युग भी ढेर सारियां योजनावां बनाईयां जांदियां, बहुत सारे राजे उठते, बहुत सारियां योजना बनाईयां जांदियां, बहुत सारे बिल पास किए जाते हैं कि एक क्रिश्चियन ना बन, मसीही ना बन, पर खुदा सारियां योजनावां फेल कर देता है। दुनिया की कोई ताकत की शक्ति खुदा कमां नूं रोक, कोई दुनिया की ताकत की शक्ति खुदा के कमां नूं नहीं रोक सकती। जब परमेश्वर ने अपनी कृपा तुहाडे ते बहाल करनी है तो प्रेमियों कोई रुकावटां ढेर सारियां होण, खुदा उन्हां सारियां नूं दूर कर दिंदा है। परमेश्वर का बड़ा फजल है जो अपनी रहमत, अपनी कृपा नूं बहाल कीता। नागालैंड जिथे
आदमी नूं खत्म कर दिता जाता ही, मार दिता जाता सी, तरह तरह दी स्थितियां सी। ढेर सारे खुदा दे परिंदियां ने कुर्बानियां दित्तियां। उन्हां कुर्बानियां दा रिजल्ट है कि अज नागालैंड दे विच खुदा दा बड़ा फजल है कि परमेश्वर ने सारे नागालैंड दे विच अपनी किरपा बहाल की। मैं कई बारी जान का अवसर मिला, 7-8 बारी मैं नागालैंड दे विच गया। संडे के दिन जाने का भी अवसर मिले। संडे के दिन दे विच तुहानूं नागालैंड दे विच कोई रोड ते आदमी नहीं नजर आएगा। तुसीं सोचोगे कितने चढ़े लोग। सारी छानबीन करने तो बाद पता लगता है कि सारे लोग परमेश्वर के भवन च गए। सुनसान नजर आए। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੀਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਚੌਥੇ 4 ਜੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਤ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਚ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ 4-4 आदमी एक बारी चर्च दे विच बैठ गए। ਲੱਕੜ ਦੇ बने हुए चर्च ने मैनूं कई बारी उन्हां स्टेटां दे विच जाण दा अवसर मिलिया। खुदा ने बड़ा फजल कीता। सो गल ये आ कि खुदा दे कमां नूं दुनिया की कोई ताकत ते शक्ति रोक जदों ने अपनी किरपा बहाल करनी आ ते प्रेमियों शैतान दियां ते इंसानां दियां सारियां योजनावां खुदा फेल कर दिंदा है। इसलिए अज साडे कोल आनंद है, तसल्ली है, दिलासा है कि परमेश्वर ने अपनी मुक्ति के भेद नूं साडे उत्ते प्रगट कीता है। इसलिए जिथे सारा संसार क्रिसमस का त्योहार मना रहा उत्थे साडे लिए गल जाननी भी बड़ी जरूरी है कि जिन्हों खुदा ने बचाउणा जिथे अपनी योजनावां प्रगट करनियां है तो ये सारियां मुश्किल हालात जिद्दां दे मर्जी आ जाण, चाहे अपनी पट्टियां सड़ दिते जान, सिरां दे भुरियां सड़ दिते जान, जेलों च बंद कर दिते जान, पानी दे विच रोड़ दिते जान, खुदा फिर भी बचाउण दी ताकत रखता है। फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाउण दी ताकत। इसलिए साडे लिए जरूरी है कि असीं तकड़ाई दे नाल खुदा दे वचन के प्रति वफादार होइए ताकि परमेश्वर अपनी योजना साडे जीवन च पूरीआं करे। एक ऐत पढ़ा जिस तो बाद समाप्ति बन जाएगी। रोमियों की पत्री 8:31-32 पढ़ती है। उपरंत असीं इन्हां गल्लां ते की आखीए ਜਦੋਂ परमेश्वर साडी बल है। उपरंत जद असीं इन्हां गल्लां दे उत्ते सारियां गल्लां दा सिक्का निचोड़ परमेश्वर दे वचन दा मोहर असीं इन्हां गल्लां ते की आखीए जदों परमेश्वर साडी बल है तो कौन साडे विरुद्ध होवेगा? कौन साडे विरुद्ध होवेगा? जिन्हें अपने ही पुत्र दा भी सरफा ना कीता। जिन्हें अपने ही पुत्र दा सरफा ना कीता सब ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਕਰ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਆਖਰ ਮੁੱਕਦੇ ਗੱਲ इन्हां गल्लां ते की आखीए जदों परमेश्वर साडे वल है, जदों परमेश्वर ने सानू चुनिया ते बुलाया, जदों ने अपनी सवली निगाह साडे ते कीती है, जदों ने सानू संसार तो अलग कीता है, जदों ने खुशी का पैगाम सानू दे दिता है, जदों 4 सफेरे हनेरे नूं ने साडे लिए दूर कर दिता है, सानू जीवन का मार्ग दिता है ते कलाम बयान करदा कौन साडे विरुद्ध होवेगा। जदों ने इकलौते का सरफा नहीं किया ते बाकी वस्तां क्यों नहीं सानू देवेगा। जदों ने अपना इकलौता पुत्र साडी खातर इस संसार दे उत्ते भेज दिता, जेड़ा अमीर सी वो गरीब बन गया, जेड़ा धर्मी सी वो कुधर्मी बन गया। सानू अमीर बनाउण दे लई, सानू धर्मी बनाउण दे लई वो इस संसार ते आया ताकि स्वर्ग दे हकदार बन जाइए। वो चांदी च पैदा होया ताकि असीं परमेश्वर के जलाल को प्राप्त कर सकीए। जदों परमेश्वर साडी वल है तो कौन साडा विरोधी होवेगा। जदों ने इकलौते पुत्र का सरफा नहीं किया तो बाकी वस्ता क्यों नहीं देवेगा, बढ़ के देवेगा। पर साडे लिए जरूरत है कि असीं परमेश्वर के चुने हुए लोगों में शामिल हो जाइए।
परमेश्वर की खास प्रजा बनिए, उन्हें मन भाउंदे बनिए, उन्हें बच्चों के प्रति वफादार होइए। हर एक रुकावट, हर एक समस्या भी यही खड़े रहिए। एक दिन आवेगा जब परमेश्वर अपनी रहमतां दे नाल तुहानूं भरेगा। खुदा अपने लोगों की अगवाई करता है ते रुकावटां नूं दूर करके अपने लोगों को सफल करता है। अखां बंद करांगे, प्रार्थना करांगे। सर्वशक्तिमान पिता, तू दया दा सागर ते कृपा दा धनी है। सारी भलाई ते नेकी दे गवाई फिकर कीती, तुहाडा धन्नवाद करदे हां। मंग करदे तेरा अनुग्रह तेरी कलीसिया ते तेरे लोकां ते प्रगट होवे। हजारां लखां ते करोड़ां दी बरकत दा कान बन, तेरे आत्मा दी बड़ी आशीष प्रगट होवे। ये दुआ सुनो, प्रभु यीशु दे पवित्र नाम च मंगदे हां, आमीन।